यार प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 5। इसके पीछे आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर तक भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पे 5वां नंबर सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए एक कक्षा में 4 मित्र हैं और बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए जैसे कि आकृतिक 7.8 में दर्शाया गया। आप अपने बुक में देखिएगा 7.8 में दर्शाया है कि चंपा और चमेली, दो ही नाम है, चंपा और चमेली। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा किससे पूछती है? चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? मतलब चमेली से बोलती है चंपा कि क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो आइए आगे पढ़ते हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें क्या लगेगा? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से पता चल जाएगा कि चंपा सही है और चमेली सही है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो देखिए 7.8 में जो आपका चित्र है, इसमें मतलब थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं बना दिया हूँ, फिगर थोड़ा सा अच्छा बनता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स और यहाँ पे वाई। तो पहले ए वाले जो लेंगे तो पहले तो इस पक्ष से लेंगे, उसके बाद इस पक्ष से लेंगे। तो एक्स पक्ष से लेंगे तो कितना है 3 और वाई पक्ष से लेंगे तो कितना है 4। तो ये बराबर 4 निकल गया। बी बराबर देखते हैं। बी बराबर कितना है? देखिए बी है इस पक्ष से 6 और इस पक्ष से कितना है 7। तो चलिए बी बराबर हमारा निकल गया। यहाँ से लकीर खींच दे क्योंकि समझने में सही होगा। आप क्या निकालना, देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकालिए। सी जो निकलेगा तो सी कैसे निकलेगा? सी पहले इस साइड से लीजिए एक्स वाला, तो कितना आएगा 9। तो 9 दीजिए। उसके बाद देखिए एक वाई साइड से तो कितना आएगा 4। तो एक आ गया आपका सी। और उसके बाद डी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है? डी। तो डी देखिए कितना है 6। और उसके बाद 1 यहाँ पर देखिए तो आ गया डी बराबर कितना आ गया 6 1, सी बराबर 9 4 और बी बराबर 6 7, ए बराबर 3 4। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी है। और यहाँ पर देखिए एक तो विकर्ण भी है। विकर्ण क्या है? बी डी। और क्या विकर्ण है? विकर्ण ये है ए सी। तो विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, है ना? क्या है? विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना और डी निकालना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ए बी बराबर निकालना है दूरी सूत्र से। तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल के आया है? ए बी बराबर 3√2। कितना निकल के आएगा? 3√2। बी सी बराबर जो निकल के आया है 3√2। बी सी बराबर कितना निकल के आया? 3√2। देखिए ए बी बराबर निकल गया है, बी सी बराबर निकला है और क्या निकला है? सी डी बराबर। देखिए सी डी बराबर कितना है? सी डी बराबर हमारा जो निकल के आया है 3√2। 3√2 निकल के आया है। अब निकालना है क्या? अब निकालना है डी ए निकालना है। क्या निकालना है? डी ए। यहाँ से देखिए आप क्या निकालना है? डी और ए। तो डी ए कितना निकल के आया? 3√2। ये आपका डी निकल गया। अब विकर्ण भी निकालना है कि नहीं? विकर्ण भी निकालना है। तो विकर्ण कहाँ से निकालेंगे? देखिए अतः ए सी और बी डी दोनों क्या है? विकर्ण है। लिखना पड़ेगा आपको, ए सी और बी डी दोनों विकर्ण है। तो चलिए विकर्ण निकाल के देखते हैं। तो ए सी बराबर देखिए, ए सी हम बोले थे ना आपको, ए सी। तो ए सी बराबर 3 में से 9, 3 - 9 के होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर।
तो 3 में से अगर 9 घटाइएगा तो कितना आ गया -6, और 4 में से 4 घटेगा तो 0, तो 6 36, तो कितना आ जाएगा AC बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 6। AC बराबर हमारा 6 निकल के आ गया। और BD जब निकालना है तो BD बराबर हमारा 6 निकल के आएगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग क्या है थोड़ा सा मेहनत करके कैलकुलेशन करना। आप कहीं भी अगर आपको लगे कि यहाँ हमको डाउट है तो ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है, तीनों का मान, चारों का मान 3√2, चारों का मान कितना है 3√2। तो एवं विकर्ण AC बराबर BD कितना है 6। तो अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या है एक वर्ग है। इसीलिए चंपा का बात सही है। ओ भैया इसीलिए बोला है कि चंपा हमारी बात थी, अगर तुम पहले मान लेती तो इतना हमको तामझाम नहीं करना पड़ता, लेकिन चमेली क्या बात मानी नहीं, तो इसीलिए हमको इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा। जो भाई अब तो है ये है कि चंपा का बात सही है कि चमेली का बात सही है, तो चंपा का बात सही है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, इसीलिए चंपा का बात सही है। तो निकाल के देखो तो समझ में आ गया ना कि चंपा सही है, और नहीं निकाल दे तो हमको तो ये लगता है कि चमेली सही था। तो चलिए चमेली सही नहीं था, चंपा सही था। तो चलिए इसी प्रकार से आपका 5वां नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। आप चलेंगे नेक्स्ट 6 नंबर सवाल पे।